महर्षि में ही संतमत सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि प्रवचन को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री गुरु पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य गुरुजनों को नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी रामचित मानस सार सटीक उत्तर कान से सुन चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उच्च कोट के संत में हैं। उन्होंने कहने की कृपा की, आकाश में फूल नहीं फूलता है, कहीं फूल जाए। किसी को बेटा नहीं है तो मारेगा कहां से? अब कह रहे बांझ का बेटा भी किसी को मार डाले, ये भी असंभव है। संभव हो जाए। पानी से घी नहीं निकलता, कहने पानी से घी निकल जाए। बालू से तेल नहीं निकलता, कहते बालू मथने से भी कहीं तेल हो जाए। ये सब अनहोनी हो सकता है, लेकिन बगैर राम की भक्ति किए हुए किन्हीं को शांति नहीं मिल सकती है। आराध्य भी कहे हैं हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। और भक्ति सब कोई करे, घर मना ना टड़े। भक्ति के नाम पर भी लोग बौक रहा है, लेकिन भक्ति कैसे करें यह बगैर संतों चरण में गए ज्ञान नहीं हो सकता। इस संतों ने कहा कहां जाना हो पहले स्थान को जांच लो। कहां जाना है? जाना है कलकत्ता, और जो गाड़ी जाती है दिल्ली उस पर बैठ जाइए और कहिए हमको सकुशल पहुंचा दिया जो होगा। जो गाड़ी दिल्ली जा रही है उस पर बैठे तब प्रार्थना कीजिए कि हमको प्रभु सकुशल दिल्ली पहुंचा दे, पहुंचा सकते हैं। उसी तरह से भक्ति है राम की क्या, यह पहले समझ लें, तब भक्ति करें तो शांति मिल सकती है, परम कल्याण हो सकता है। लेकिन प्रभु की भक्ति है क्या, प्रभु हैं कैसे, कहाँ, जानबे न करें, खाली भक्ति शुरू कर दें, कल्याण होगा। कभी कभी पूज्यपाद कहा करते थे, कभी सुने हुए याद आ जाएगी एक कहानी आगे सामने। एक राजा ने प्रश्न किया है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। दो शब्द है। परमात्मा जिनकी भक्ति हम करना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, वो परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। दो प्रश्न है। और राजा ने प्रश्न किया है मंत्री से कि 8 दिन के अंदर उत्तर दो, नहीं तो कड़ी सजा दी जाएगी। वो मंत्री बेचारा घर गया, अब पूरी न रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है, चिंतित हैं। तो चेहरा से पता चल जाता है कि आप चिंतित हैं या खुश हैं। छोट बच्चा बड़ा मेधावी था, तेज बुद्धि की। वो देखता है पिताजी बहुत चिंतित हैं, क्या बात है। पूछता है पिताश्री आप बहुत चिंतित मालूम पड़ रहे हैं, क्या बात है। कहा जो बात उससे हमसे तो हो ही न रहा है, पूरी न रहा है, समझ में बात नहीं आ रही, तुम जान के क्या करोगे। बचवा कहता पिताश्री पुत्र का धर्म होता है कि पिता की चिंता को दूर करना। आप चिंतित हैं
तो आपके चिंता दूर करने में मुझे सहयोग करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। पहले आप बताइए कारण क्या है, क्यों चिंतित हैं? तो कहा राजा ने प्रश्न कर दिया है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, 8 दिन के अंदर उत्तर चाहिए, नहीं तो करी सजा। छोट बच्चा मेधावी कहता है पिताश्री इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूं आसानी से, आप चिंता करते हैं। कहा दे दोगे? कहा एकदम दे दूंगा, ले चलिए तो हमको, अब बस कह दीजिए मेरा उत्तर हमारा बच्चा दे देगा, ले चलिए हमको। तो बच्चा को लेकर गया है मंत्री राजा के सामने। राजा पूछता है क्या उत्तर लाए, उत्तर दो। तो जानता तो अपने है नहीं, लेकिन बोलता है बड़ा हिम्मत से। कहता है राजन इसका उत्तर तो हमारा बच्चा दे देगा, हम क्या देंगे, जैसे हमारे लिए कुछ नहीं है, अपने नहीं जानते हैं। कहते इसका उत्तर हमारा बच्चा दे देगा। राजा पूछता हमारे बच्चा उत्तर दे दोगे? क्या एकदम दे दूंगा। क्या बोलो तुम्हें कि परमात्मा कहाँ रहते, क्या करते हैं? बच्चा था तेज। कहता है राजन किसी के दरवाजा पर कोई जाता है ना, उसको पहले बैठने के लिए जगह दिया जाता है, और नहीं कुछ तो चाहिए बिस्कुट स्वागत में, तब पूछा जाता है, और परिचित व्यक्ति पहुंच गया हो तब पूछा जाता है कि आपका कहाँ से आना हुआ, किस काम से आए हो, क्या नाम है, आपके पास आया हूं। न तो बैठने के लिए जगह दिया और न कुछ जलपानों कराया, पहले उत्तरे दे दो। तब बच्चा तो बड़ा सटीक बात कहा, राजा की बात जच गई। छोटा बच्चा था ही, कहा अच्छा कहाँ बैठोगे? तो बच्चा का तो हमको तो गोदे प्यारा है, छोटा बच्चा गोदे प्यारा होता है। कहा बैठ जाए, छोटा बच्चा कहा बजे गोदी में बैठ गया। कहा बोलो क्या खाएगा? तो बचवा कहा था हमको दूध प्यारा है ज्यादा, दूध 1 गिलास मंगा दीजिए। तो 1 गिलास दूध मंगा लिया, कहा लो हाथ में दे रख लो पियो। तो बचवा लिया हाथ में गिलास, उंगली घुमाने लग गया दूधे में, अब बहुत देर तक घुमा रहा। राजा पूछता है अरे बच्चा उंगली घुमा रहा दूध में, क्या खोज रहा है? बचवा कहता घी खोज रहा हूं, घी। राजा कहता आखिर बच्चे हो न, उंगली घुमाने से घी मिलेगा? बचवा कहता है दूध में घी है कि नहीं सो कहिए। कहाँ घी तो है, तो मिलेगा क्यों नहीं? करे बच्चा दूध को पहले औंठते हैं, फौरते हैं, जामन से जमाते हैं, मथते हैं माथा, तब न घी मिलता है मथने के बाद। आई दूधे में उंगली घुमा रहा है, कैसे मिलेगा? इतना कहना था कि बचवा दूध को पी लिया, अब मस्ती से बैठ रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, मस्ती से बैठा है। राजा पूछता रे बच्चा दूधो पी लिया, उत्तर नहीं दे रहा, उत्तर दो। तो बचवा कहता है राजन मैंने आपको दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया हूं, आप बुझे नहीं करते तो मैं क्या करूं? कहा अरे दोनों प्रश्न उत्तर दे ही दिया। कहा तो मैं समझा कहा, तो मैं क्या करूं? क्या वो नहीं हुआ, खुलासा करो फिर से। तब बचवा कहता है आपका प्रश्न यही है ना कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? कहाँ परमात्मा का काम है। जैसे मैं छोटा बच्चा गोद बैठा लिया है ना, परमात्मा का काम है। जो ईश्वर भक्त होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, माता पिता भक्त होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, शुभकर्मी होते हैं, सदाचार्य होते हैं, भक्त होते हैं, उसको परमात्मा पहले स्वर्ग देते हैं और अंत में अपने गोद में बैठाते हैं, जैसे आप गोद बैठा लिया। ये परमात्मा का काम है।
भक्त को अपने गोद और कुकर्मी को नरक, कुकर्मी को, अपराधी पापी को नरक और भक्त को अपने गोद बैठाते हैं। ये परमात्मा का काम है। रहते कहाँ हैं? दूध में घी कहीं एक जगह है, कहा नहीं। बोलिए प्रेम से, एक बार और हो जाए, बोलिए प्रेम से। हाँ, तो मैं कह रहा था बच्चा पूछ कह रहा है क्या दूध में घी है या नहीं? तो राजा ने कहा कि हाँ दूध में घी है। जब है तो मिलेगा क्यों नहीं? तो राजा ने कहा बच्चा पहले दूध को औटते हैं, परोसते हैं, मथते हैं, तब न घी मिलता है। अब तुम दूध में उंगली घुमा रहा है, कैसे मिलेगा? तो बचवा ने कहा कि जिस तरह से दूध में घी कहीं है कहीं नहीं है, कहा नहीं, व्यापक है। कहा जिस तरह से कि दूध के कण कण में घी व्यापक है, दूध के कण कण में घी व्यापक है, लेकिन जब तक औटेंगे नहीं, पौड़ेंगे नहीं, मथेंगे नहीं, घी नहीं मिलेगा। उसी तरह से परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक है, लेकिन जब तक इस सत्संग रूपी औटानी पर औटा नहीं जाएगा, पहले सत्संग की औटानी पर औटा जाता है और तब ज्ञान होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। तो सच्चे गुरु की खोज की जाती है। भजन भेद रूपी जामा से जमाया जाता है, बिंदु ध्यान की मथाने से माथा जाता है, तब चेतन को जड़ से फुटाया जाता है। यानी जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। है परमात्मा सब जगह है, लेकिन प्राप्ति होगी अपने अंदर आप विशेष युक्ति के द्वारा। लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलेगा सही ढंग से, स्वरूप को समझेंगे नहीं, तब तक सही ढंग से आगे हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो ध्यानी होते हैं, आप स्वरूप को प्राप्त किए हुए होते हैं, उनकी सुगंध उल्टी हवा में भी जाती है। भगवान बुद्ध कहें जूही चमेली इत्यादि की सुगंध हवा के रुक जाती है, लेकिन जो सदाचार का शील है वो उल्टी हवा में भी जाती है। जैसे आराध्य देव के नाम सुन करके जगदीश काश्यप जो बौद्ध धर्म के प्रचारक, नाम सुन करके सदगुरु महर्षि में ही कोई हैं बिहार में जो उच्च कोट के संत हैं, वो नाम सुन करके आए, सिकलीगढ़ धरहरा ध्यानाभ्यास चल रहा था। रात्रि में भोजन भी किया, विश्राम भी किया। 3 बजे भोर में नींद टूट गई। उस समय घंटी बजती थी 3 बजे भोर में भी ध्यान की, और जितना पंडाल में बैठते रहते सबको जगा दिया जाता था ध्यान करने के लिए। तो घंटी बजी, सबको हजारों की संख्या में पंडाल सत्संगी से बैठ के ध्यान करने के लिए। संजोग से उसी बीच में आने करीब 3:30 बजे में ही जगदीश काश्यप जी महाराज की नींद टूट गई। तो निकला लवशंका जो उधर गया तो देखता है पंडाल में हजारों की संख्या चुपचाप सब बैठे हुए हैं। तो आश्चर्य लगा,
उनके मन में हुआ कि क्या कर रहे हैं सब बैठ करके। फिर मन हुआ कि देखें तो महर्षि जी क्या कर रहे हैं। तो गुरुदेव की कुटी में गए, तो गुरुदेव भी मसड़ी लगाकर मसड़ी के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। गुरुदेव को देखा ध्यान करते मसड़ी के नीचे कुटिया में, और सत्संगी सबको देखा पंडाल में ध्यान करते, तो आश्चर्य लगा और प्रभाव पड़ा। कहने से बेसी प्रभाव पड़ता है आचरण का। प्रभाव पड़ा। सुबह जब आराध्य दिए उसको प्रवचन करने के लिए, तो प्रवचन करने उन्होंने बोल गया कि मैं तो सुना था, देखा तो नहीं, कि भगवान बुद्ध हजारों शिष्यों के साथ ध्यान करते थे। बात समझ में नहीं आती थी हजारों साथ क्या ध्यान करते, बात समझ में नहीं आई। लेकिन आज बात समझ में आई। आज मैंने देखा कि हजारों भक्ति भी ध्यान कर रहे थे और महर्षि जी महाराज भी ध्यान कर रहे थे। तो हमको आज बोध हुआ कि भगवान बुद्ध जो दर्द काम किए थे वो तो सदगुरु महर्षि में करा था। तो भगवान बुद्ध का दर्शन तो आज हुआ मुझे, तो इसमें से कहना पड़ा। कहना पड़ेगा दूसरे संप्रदाय के जो हजार उनको भी शिष्य, और कहना पड़ गया कि भगवान बुद्ध का दर्शन तो आज हुआ मुझे, और दीक्षा प्राप्त कर लिया और संत मत की साधना जान करके साधना करने लग गए। विश्वास हो गया। तो कहने का भाव है, जब तक सत्य सदुषण में नहीं जाएंगे, सत्युक्ति नहीं जानेंगे, सही ढंग से स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, सही रूप से भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं वहां हमारे आराध्य पदावली भी सुने हैं, तो रास्ता बाहर का नहीं अंदर का है। वो रास्ता गुरुदेव चल करके पहुंच करके तब बताने की कृपा किए हैं। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। आराध्य कह रहे हैं उस राह पर चलने में क्या होता है, चलत पंथ सुख होत महान है, जहां अझर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़भागी सुनते सभी नहीं, जो बड़भागी है सदगुरु के रास्ता पर चलने वाले। बड़भागी सुनते सुनत लखत सुख, लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। सदगुरु महर्षि में प्रभु जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु की प्राप्ति बाहर नहीं अंदर चलो। वो परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है, बाहर भटकन बाल खींच देशन। इसलिए हमारे आराध्य एक लाइन में खींच दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे अमेरिका वासी हो कि जापान वासी हो कि भारतवासी हो, रूसवासी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, डोम हो कि चमार हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, बनिया हो कि जादव हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंख, दूसरा नहीं। सारे मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह काने है, तीसरा नहीं। सारे मानवों का सूंघने का रास्ता एक है, वह नाके है, चौथा नहीं। सारे मानवों का भोजन का रास्ता एक है, वह मोहे हैं। और सारे मानवों का मल मूत्र त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से आत्म सुख प्राप्त करने का, प्रभु तक जाने का, सारे दुखों से मुक्ति पाने का, परम शांति पाने का, प्रभु के गोद में पहुंचाने का, दुखों से मुक्ति पाने का वो रास्ता एक है। वो रास्ता अंदर का है, वो रास्ता बाहर का नहीं है। वो रास्ता 10वां द्वार है, 9 नहीं। आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह गुदाल लिए 9 द्वार माया का द्वार है। धरती पर कहीं चले जाएं, बद्रिका, बनारस, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, कहीं चले जाएं,
ये 9 द्वार में रहेंगे, माया कहीं द्वार में रहेंगे, और सदगुरु के बताए युक्ति के अनुसार जो अंदर चलेंगे, जो गुरु स्पष्ट शब्दों में कह दिए हैं, तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन ठामान, त्याग चर हो 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। सुख चाहते हो, दुख से मुक्ति चाहते हो, परम कल्याण चाहते हो, तारादेव कह रहे हैं जिस रास्ता से मैं उस सुख समुद्र में अपने को जोड़ा है, दुखों को अंत किया है, उसी रास्ते से तुम भी बाबू सब आओ, तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। साथ ही साथ आराध्य ये भी कह दिए हैं इस रास्ता पर वही चल सकता है जो 5 पाप से अपने को बचा के रखेंगे, खान पान को संभाल के रखेंगे। आजकल तो हो गया बस जो मन सो खा और चला भी बन जाओ। संत मत वो नहीं कहता है, संत मत बताता है जिस तरह से एक बर्तन है इसमें गोबर फेंकते हैं पैखाना, उस बर्तन में गंगा जल नहीं ले सकते हैं, दूध नहीं ले सकते हैं, बर्तन को साफ करना पड़ेगा। इस संत मत का नियम है कि अगर कोई मांस मच्छी अंडा बजा खा रहा है, उनके लिए 6 महीना प्रतिबंध है कि 6 महीने के बाद ही भिक्षा ले सकते हैं। हाँ, इतना बताते हैं कि 5 पापों के नशा भी पाप है, लेकिन गुरुदेव कह दिए हैं अगर नशा को सेवन कर रहा है, अगर प्रतिज्ञा कर ले कि आगे नशा सेवन नहीं करूंगा, तो दीक्षा ले सकता है। लेकिन मांस मच्छी अगर खा रहा है तो उनके लिए 6 महीना प्रतिबंध, 6 महीने के बाद ही ले सकते हैं। और यहाँ मांसो खा मछलियों खा चेलो बन जाओ, तो संत मत चेला नहीं मुड़ता है। संत मत पहले मानव बनाता कि पहले मानव बनो तब न भक्त बनोगे। तो मानव नहीं भक्त तो पशु कहीं भक्त बनता है? पशु भक्ति बन सकता है। अर्थात जो अपने सुख के दूसरे को दुख देते हैं उसे मानव नहीं कहते हैं, दानव कहते हैं। और जो अपने सुख दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। इसलिए संत मत का नियम है कि पहले खान पान को प्रथम संभालो। और ये भी कह दिए हैं सचिव वैद्य गुरु 3 जे। सचिव कहते हैं मंत्री को, अब वैद्य कहते हैं डॉक्टर को। सचिव वैद्य गुरु 3 जे, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म कन 3 के, वही है बेगे नाश। सचिव अगर मंत्री राजा को किसी प्रकार के लोभ में पड़ जाए, सही सलाह नहीं दे, राज्य का नाश होगा। डॉक्टर अगर रोगी को किसी प्रकार के लोभ में पड़ करके सही दवाई नहीं दे तो शरीर का नाश हो जाएगा। और जो गुरु कहलाते हैं धर्म प्रचारक, वे अगर जनता के या शिष्य के या चेला किसी प्रकार के लोभ में पड़ जाए और सही सलाह नहीं दे तो धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश। इसलिए संत मत बताता है कि सबसे पहले खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। यह कुकर के खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आम के मेलता, नरक परे को जाए। हाँ, ये जरूर कह दिए हैं जिससे नाला का पानी कोई नहीं पीता है, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते हुए गंगा मिल जाए तो नाला नहीं गंगा हो जाता है। उसी तरह से नाला व्यक्ति भी, पापी से पाप व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान गंगा को पान करे जाए तो उनका भी सुधार होना है। और जहां सुधार होगा तो आगे उद्धार होना ही है। बोलिए श्री सद्गुरु।